दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका राजौरिया ट्रेडर्स पे हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हार्डवेयर की दुकान में दोस्तों देख सकते हो आप लोग कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। मेरी दुकान में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग, भले क्वांटिटी कम हो लेकिन प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है ना। लगभग हर तरह का सामान मैं मिक्स में रखता हूँ। और ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो बिल्कुल भी ना बिकता हो, सिर्फ एक सामान को छोड़ के, वो है ये चैनल। ये अभी तक मेरे 4-5 सालों में एक भी नहीं बिके हैं, है ना। बाकी सारा सामान मेरा बिकता रहता है। वो इसलिए नहीं बिके दोस्तों क्योंकि उसके पीछे वजह ये है कि मैं प्लाई नहीं रखता हूँ, है ना। प्लाई का काम मैंने शुरुआत में किया था, फिर बंद कर दिया था, है ना। प्लाई में मेरे को काफ़ी नुकसान हो गया था। एक साथ लगभग 4.5 लाख की प्लाई मेरी जल चुकी थी, है ना। तो फिर मैंने प्लाई का काम बंद कर दिया था, गोदाम पे आग लग गई थी। तो दोस्तों ऐसा कोई भी सामान नहीं है इसके अलावा कि जो बिकता ना हो, है ना। कुछ ना कुछ डेली बिकता रहेगा। कभी कोई आ जाएगा कि भाई मेरे को नल चाहिए, नल ख़राब हो गया है। या कभी कोई आ जाएगा मेरे को प्लम्बिंग की सामान चाहिए। कभी कोई आ जाएगा मेरे को पर्दे फिटिंग चाहिए, है ना। कभी कोई आ जाएगा मेरे को टेप चाहिए, बल्ब चाहिए। कभी वॉश बेसिन चाहिए, सिंक चाहिए, है ना, या इनका सामान चाहिए। कुछ ना कुछ डेली बिकता रहेगा। कोई सटक लेने आएगा तो कोई कुछ लेने आएगा, कोई चेन लेने आएगा, कोई ताले लेने आएगा, कोई कन्नी लेने आएगा, कोई कलर लेने आएगा, है ना। तसले, बाल्टी, मग्गे, रस्सियाँ, सब कुछ रखता हूँ मैं। तो कुछ ना कुछ डेली बिकता रहता है। लेकिन कभी हर दिन मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि एक सामान जो है, कोई भी एक सामान सबसे ज़्यादा बिकता है ना। ऐसा हर दिन होता है कि मान के चलो आज के दिन एक सामान रिपीट होता जा रहा है, फिर कल कुछ और सामान रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसा होता रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज मेरा कौन सा सामान सबसे ज़्यादा बिका है ना, और उस पर कितना परसेंट मार्जिन होता है। तो दोस्तों ये ब्लेड है टक्सन की, है ना। ये 4 इंची ब्लेड है, मार्बल कटर। और आज मैंने ये 16 ब्लेडें भेज दी हैं। एक आया 4 ब्लेड ले गया, फिर एक आया 2 ब्लेड ले गया, फिर एक आया 3 ब्लेड ले गया, है ना। ऐसे करते करते फिर एक एक करके भी कुछ लोग ले गए। ऐसे करके मैंने सुबह से अभी तक 16 ब्लेड बेच दिए हैं। और इसमें दोस्तों 2 तरह की आती हैं। ये टक्सन की एक ओरिजिनल ब्लेड है, और इसमें एक डुप्लीकेट भी आ रही है आजकल। इसको पहचानने का तरीका होता है, ये काफ़ी पतली रहती है ना। और जो डुप्लीकेट आती हैं वो मोटी रहती है। तो इसको अगर आप ख़रीदें तो ये देख कर ही ख़रीदें, है ना। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, प्राइस तो मैं 100 रुपये में बेचता हूं। और अगर मैं इसकी प्रॉफिट की बात करूं तो आप लोग दोस्तों 25 से 30% या 35% तक इस पर कमा सकते हो। लेकिन मैं इस पर सिर्फ 22% कमा रहा हूँ, है ना। मतलब ये मेरे को 78 रुपीज़ की पड़ी है, और मैं इस पर 22 रुपये कमा के इसको 100 रुपये में बेच देता हूँ। तो ऐसा होता रहता है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले नल बहुत बिकते थे, है ना। फिर कुछ दिन तक सटक काफ़ी बिकी, है ना। अब सटक के ग्राहक आना बंद हो गए। फिर कुछ दिन मेरे GI तसले, ये वाले, ये काफ़ी बिके। मैं ये 100 पीस बेच चुका हूँ अभी तक। मतलब इन सर्दियों में, ये सर्दियों में ज़्यादा बिकते हैं। लोग आगी जलाने के लिए या गाकड़ भरता बनाने के लिए लेके जाते हैं, है ना। तो हर एक प्रोडक्ट का एक सीज़न होता है, एक टाइम होता है ना। उस हिसाब से बिकते हैं। हालांकि हार्डवेयर का जो सबसे अच्छा सीज़न है ना दोस्तों, वो फरवरी के महीने से स्टार्ट होता है और नवंबर दिसंबर तक चलता है ना। अभी सीज़न ख़त्म होने को है। दिसंबर के बाद थोड़ा मद्दा लग जाता है ना। नवंबर दिसंबर जनवरी में थोड़ा मद्दा लग जाता है, और आधे फरवरी तक मद्दा रहता है। और लेकिन दोस्तों 15 फरवरी के बाद से हार्डवेयर का सीज़न उड़ जाता है। इसके पीछे की साइंस ये है दोस्तों कि ठंडों के पहले, ठंड आने से पहले अपने घर का निर्माण कार्य चालू कर देते हैं, है ना। जो भी उनका जुड़ाई, प्लस्तर, है ना, ईंटें, दीवार उठना, लेंटर डलना, ये सब काम हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हार्डवेयर के सामान की ज़रूरत पड़ती है। और इस काम को होने में लगभग जनवरी फरवरी तक लग जाता है। और फरवरी के बाद हार्डवेयर का सीज़न इसीलिए उठ जाता है क्योंकि उनको ये सामान चाहिए पड़ता है।
अब भाई आदमियों की दीवार उठ गई, दीवार की छपाई हो गई, लेंटर हो गया, तो आप लोग टाइल्स लगवाएंगे। फिर टाइल्स लगने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे टाइल्स का ये हैमर है ना, मिस्त्री हैमर ले जाता है। फिर एडहेसिव आते हैं कई तरह के, वो एडहेसिव ले जाएगा। फिर जो लेवल स्केल आती है, लेवल स्केल ले जाएगा। ग्लव्स आते हैं, ग्लव्स ले जाएगा मिस्त्री, है ना। फिर ग्राउटिंग पाउडर आता है, ग्राउटिंग पाउडर ले जाएगा। ऐसी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। फिर उसके बाद लाइट फिटिंग लगती है, लाइट फिटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो लाइट फिटिंग का सामान भी उठता रहता है ना। फिर उसके बाद नलों की बारी आती है ना। नल वगैरह लगते हैं, शावर लगते हैं। कल मैं शावर लेकर आया हूँ बहुत अच्छे, मैं आपको 1-2 पीस दिखा देता हूँ, है ना। बहुत अच्छी क्वालिटी के शावर हैं ये, SS के हैं, SES के। मैं आपको एक पीस खोल के दिखा देता हूँ। तो ये सब सामान अपना उठता रहता है, कुछ ना कुछ सामान बिकता रहता है, टेंशन नहीं रहती। अब काफ़ी लोग दोस्तों पूछते हैं कि हार्डवेयर में कौन सी कैटेगरी का सामान रखें। मैं कहता हूँ मिक्स सामान रखो, कुछ ना कुछ ज़रूर बिकेगा। कितना प्यारा सावर है, स्टेनलेस स्टील का। है ना दोस्तों। इसके साथ दोस्तों शावर आर्म भी आती है। मैं ये शावर 250 रुपये का बेच रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बेच सकते हो, है ना। और 250 के बाद शावर आर्म अलग से बेच रहा हूँ, इसकी डंडी जो होती है ना वो अलग से बेच रहा हूँ। इसके साथ 250 रुपये में इंक्लूड नहीं है डंडी। तो मैं आपको यही बता रहा था कि हर एक सामान का दिन रहता है। कभी कोई सामान की टेंशन मत लेना कि कोई सामान आपकी दुकान में रखा है बिक नहीं रहा। जिस दिन मेरा बिकना होगा ये सारे चैनल मेरे 1 हफ्ते में बिक जाएंगे, है ना। अभी कुछ टाइम बाद मैं प्लाई का काम फिर से चालू करूँगा, तब ये सामान पूरा निकल जाएगा फर्नीचर वाला, है ना। फर्नीचर से रिलेटेड बहुत सारा सामान है मेरे पास, लेकिन सारा सामान बिकता रहता है। सिर्फ ये चैनल बस नहीं बिके हुए हैं अभी तक।